हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो आप सबकी होली कैसी रही? बढ़िया? अच्छे से होली मन गई और सबका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो अब पढ़ाई शुरू करें। वर्ब। वर्ब में हम पहले तो वर्ब क्या, ये एक बार फटाफट से जो भी सब्जेक्ट काम करता है वो क्या कहलाता है? वर्ब्स कहलाती है। वर्ब्स कितने तरह के हैं? दो तरीके की है, पढ़ी थी हमने। ये एक बार मेन वर्ब्स और दूसरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि अब हम पढ़ेंगे। मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब, ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार इसका फास्ट रिवीजन। कितनी तरीके की पढ़ी है मेन वर्ब्स? 5 तरीके की। सबसे पहले हमने पढ़ी थी लिंकिंग वर्ब, जिसको हम क्या पढ़ते थे, और दूसरा नाम क्या है? कॉपुलर वर्ब भी। इसके अलावा फिर हमने क्या पढ़ी थी? ट्रांजिटिव एंड TRANSITIVE, ट्रांजिटिव एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये तो मैं बहुत डिटेल में पूरे पूरे वीडियोस हुए हैं, आपको एक बार देखना हो तो आप फिर से इनको देख सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ी थी डायनेमिक एंड स्टेटिव वर्ब, और पढ़ी थी हमने रेगुलर एंड रेगुलर वर्ब, और पढ़ी थी लास्ट हमने फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसके कि हमने फिर से 3 पार्ट पढ़े थे। वो क्या थे? जेरियन, फिर क्या था? इन्फिनेटिव्स, और था पार्टिसिपल्स। ये मैंने ऐसे फटाफट लिख के दिखा दिया कि ये इतना है, लिखने में बहुत टाइम लगता है। हमें मेन क्या है? हेल्पिंग वर्ब पे हमें अब आना कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपको अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पे जाकर देखें, तो पूरे पूरे इन पे वीडियो बने हुए हैं, इसलिए इन पे टाइम नहीं अभी हमने लगाया। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी क्या है? 2 तरीके की। एक है ऑक्सिलरी, इसको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी। और दूसरी है, इसको हम ये मॉडल वर्ब भी बोल लेते हैं। पर वैसे क्या है ये? मॉडल वर्ब। क्या है ये? मॉडल वर्ब्स। क्योंकि आपने एक बात ध्यान से देखिएगा, मॉडल स्पेलिंग क्या होती है? EL, और जबकि ये क्या है? AL। तो ये क्या है? मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसका मेन काम क्या है? ये क्या करती है? एक तरीके से सपोर्ट। कौन सा? एडिशनल सपोर्ट का काम इसका हो जाता है, या कोई भी हेल्प करनी होती है उसमें भी हेल्प तो ये है इसका नाम, इसीलिए। और एक क्या है? ये किसको बताती है? टेंसेस बताती है। किसको एक्सप्रेस करती है ये? टेंस को, कि कौन सा प्रेजेंट टेंस है और कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है। ये सब किससे पता चलता है? हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से पता चलता है। ये क्या है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में ये एक तरीके से क्या है? मूड पे डिपेंड करती है। किस पे? मूड पे डिपेंड करता है ये। जैसे कि आप इस बात को एक तरीके से ये समझो कि कोई बात है, हम क्या बोल रहे हैं कि हम रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, करते हैं हम, ये एक सिंपल बात हो गई। लेकिन हम एक वर्ब एक्शन हो गया कि हम रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि हमें रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है, तो ये क्या हो गया? मॉडल वर्ब, कि उसने उसकी ज़रूरत बताई। जैसे कि चलो एग्जाम्पल, पहले इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं, है ना। शी इज सिंगिंग। जैसे कि इसको पहले ही बोला है, ये कभी भी मेन वर्ब के बगैर नहीं आ सकती है। तो ये क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब क्या हो गई? सिंगिंग। मॉडल वर्ब अकेले भी आ सकती है। और ये करती क्या क्या? जैसे वो रेस्पेक्ट वाली बात बता रहे थे, मान लो मैं सिंपल सेंटेंस लिख देती हूँ, ही प्लेज क्रिकेट। ये क्या है?
वह क्रिकेट खेलता है, एक साधारण सी बात हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूं ही शुड प्ले क्रिकेट, मतलब उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो ये क्या हो गई है, मॉडल वर्ब, क्योंकि इसने क्या दिया है यहाँ पे, सजेशन। तो इसके अंदर अभी मैं इसको ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, बस हल्का सा आप समझिए मॉडल वर्ब में क्या आ जाते हैं। बहुत सारी सजेशन देना आ जाता है, इच्छा करना आ जाता है, एडवाइस देना आ जाता है, ऑर्डर देना आ जाता है, परमिशन लेना आ जाता है। ये सब किस में आ जाता है, मॉडल वर्ब में। तो इसको पढ़ने से पहले हम पहले ये पढ़ लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, यानी इसका मेन काम क्या है, सपोर्ट या हेल्प करना, और दूसरा काम क्या है इसका, एक्सप्रेस करना टेंसेस को। इन्हीं से पता चलता है कि टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या वो फ्यूचर टेंस है। तो इसको अब हम शुरू करते हैं कि ये कितनी तरह की होती है। क्या ऑक्सिलरी वर्ब भी 3 तरीके की होती है। वो कौन कौन सी है, बस अब मैं मॉडल वर्ब के बारे में बस अभी हल्का सा एक बात बता देती हूँ। ये 13 तरीके की होती है, मतलब मेन जो आप पढ़ने वाले हो अगले वीडियो में। और जैसे कैन, कोड, मे, माइट, विल, वुड, ये सब आप जो पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे। फिलहाल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है कितने तरीके की हो गई है, 3। टू बी, टू हैव। जब ये वर्ब पढ़ाना शुरू ही किया था ना, उस समय ये आपको लिखाया था, मुझे कुछ ऐसा याद है कि ये मैंने लिखाया था। आप एक बार देखना चाहो तो देख लेना पीछे से। तो अब टू बी में क्या क्या आता है, टू बी में आ जाता है इज, आर, एम, वॉज, वर। टू हैव में क्या आ जाता है, हैज, हैव। और टू डू में आता है डू, डज और डिड। ठीक है। अब इसमें जो ये इज आर एम है, ये किसको दिखाता है, प्रेजेंट टेंस को। ठीक है। और वॉज वर क्या दिखा देता है, पास्ट को। इसी तरह से ये हैज और हैव क्या दिखाता है, अच्छा इसमें मैंने हैड लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर हैड भी आता है इसमें। हाँ, तो ये हैज और हैव क्या दिखाएगा, प्रेजेंट टेंस को। और हैड किसको दिखाता है, पास्ट को। इसी तरीके से डू और डज किसको दिखाता है, प्रेजेंट टेंस को। और डिड क्या दिखाता है, पास्ट टेंस को। ऑक्सिलरी वर्ब कितनी, 3 तरीके की हो गई, टू बी, टू हैव, टू डू। और उसमें टू बी में आता है इज आर एम जो प्रेजेंट टेंस को शो करेगा, और वॉज वर पास्ट में आता है, हैज हैव प्रेजेंट में आता है, हैड पास्ट में आता है, डू और डज प्रेजेंट में आता है, और डिड ये थोड़ा हल्का सा चल रहा है, डिड पास्ट में आता है। अब थोड़ा अलग अलग पढ़ लेते हैं। वैसे ना ये बहुत ही आसान है। आप लोगों को आज का जो होली के बाद ज़्यादा पढ़ने का मूड भी नहीं होता है, मुझे मालूम है। इसीलिए ना मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगी आपका। आज थोड़ा सा ही पढ़ाऊँगी। और वो आज चांस की बात है, ऐसा मैंने कोई चाहा नहीं था, पर ऐसा अपने आप ही हुआ है कि ये जो टॉपिक आया वो इतना आसान सा आया है कि आपका मन नहीं भी पढ़ने का हो रहा हो तो भी आप पढ़ लोगे, क्योंकि आपको लगेगा अरे ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है। तो सबसे पहले हम आते हैं टू बी के बारे में पढ़ते हैं। टू बी, टू बी में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एम के बारे में, कि एम आखिर कहाँ कहाँ आता है, किसके लिए आता है, कौन से टेंस में आता है। देखो एम को एक्चुअली पसंद कौन है, आई। किसके लिए यूज होता है हमेशा, आई के लिए। आई के लिए आपने आई के अलावा कभी भी एम नहीं देखा है किसी के साथ में। तो एम को पसंद कौन है, आई, हमेशा आएगा वो आई के साथ। ये कौन से टेंस में आता है, ये हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा।
एम कहाँ आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक, ये सिंगुलर के साथ आता है या प्लूरल के साथ आता है? नंबर्स में हमेशा आई क्या है? मैं, सिंगुलर। अब इसके साथ वर्ब कैसी आती है? वर्ब क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम ऐसे दिखाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को V2 कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को V3। बस यही तो बातें हैं और कुछ है ही नहीं कि एम किसके साथ? आई के साथ आया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आया, सिंगुलर आया, V प्लस ING। इसमें क्या आ जाएगी? वर्ब V प्लस ING। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेती हूँ, आई एम गर्ल, बॉय है तो वो बॉय लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, लेडी जेंट्स जो भी लिखना है वो आई एम, ये हो गया, आ गया आई के साथ। इसी तरीके से और भी, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आ गया। तो इसमें आई के साथ क्या आया? एम आया, ING। मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट, यानी इसमें कौन सी फॉर्म है? ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें आई क्या है? सिंगुलर नंबर है। और इसमें वर्ब की जो मेन वर्ब है, वर्ब के साथ क्या लगा दिया गया है? ING। तो इस तरीके से आप बड़े ही आराम से इसको आई के साथ में यूज में ले आओगे। ठीक है, अब हम अगले पर चलते हैं। अगला ले लेते हैं इज। आप बताइए इज किस किस के साथ आएगा? हालांकि आपने जब प्रोनाउन पढ़े थे ना, तो आपने इस बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। आई आएगा ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। मेरे को ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ही किसके लिए यूज़ होता है? लड़कों के लिए। शी किसके लिए? लड़कियों के लिए। इट किसके लिए? जब हमें पता ही नहीं हो कि ये मेल है या फीमेल है तो हम इट यूज़ करते हैं। थिंग्स के साथ के लिए इट आता है। ये कौन सा प्रोनाउन है? कौन से प्रोनाउन का कौन सा पर्सन है? ये थर्ड पर्सन है ना। थर्ड पर्सन में यही आते हैं, ई, ही, शी, इट। ये सब क्या है? किसी एक आदमी की पर्सनालिटी बताता है, पर्सनालिटी बताता है। और क्या है ये? सिंगुलर टेंस। सेम इज कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, और इसमें क्या आएगी? वर्ब प्लस ING तो आएगा ही आएगा। बस एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट। वो जा रहा है कहाँ? मार्केट जा रहा है। तो इज क्या है? ये इज आया किसके साथ है? ही के साथ। और वर्ब प्लस ING आ गया। टेंस क्या हो गया? सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से शी भी, कि शी इज गोइंग टू मार्केट। इट, अब इट जो है ना तो इट लड़का है ना इट लड़की है। और ये किसके लिए यूज में आता है? इट किसके साथ में आता है? हमेशा आता है ये थिंग्स के साथ, जब पता नहीं हो हमें कि मे, जैसे कि यहाँ पे ये लिख दिया इट इज रेनिंग। बताइए अब क्या बारिश जो है, पता चल रही है कि ये मेल है या फीमेल है? तो ना तो पता है कि मेल है जो हम ही लगाए, ना पता है फीमेल है जो हम शी लगाए, तो हमने क्या लगाया? इट। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। तो ये सारी ही चीज़ें एग्जाम्पल्स में पता चल गई हैं कि इस का यूज़ कैसे कैसे हमें करना है। अब आर को भी ले लेते हैं ऐसे ही। और आर का यूज़ भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, सब आपको ये पता ही है। आर को किसके साथ यूज़ करते हैं? यू।
वी और दे। अब जैसे यू है, अब पहले हम वी और दे को देखते हैं। वी मतलब क्या आ जाता है, हम सब, है ना, हम सब के लिए आ जाता है। दे के लिए क्या, दे किसके लिए आ जाता है, वे सब के लिए आ जाता है। अब यू, तुम, ये क्या होता है, ये कभी सिंगुलर भी होता है और कभी कभी प्लूरल के भी जैसे यूज में होता है। पर जो यू है ना, यू किसी की भी बात नहीं मानता, वो केवल अपनी चलाता है। कभी वो सिंगुलर में आता है, कभी वो प्लूरल में आता है। तो इसमें यू और दे क्या है, एक से ज़्यादा है ना, प्लूरल है। और कौन से टेंस में यूज होगा, आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ वर्ब की क्या आएगी, V1 प्लस ING। वही रिपीट हो रहा है ना, कुछ भी ज़्यादा समझने में मुश्किल नहीं है, एग्जाम्पल भी ज़्यादा कठिन नहीं, वही ले लेते हैं हम। अब इसमें क्या आ जाएगा, यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम कहाँ जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो। अब वी, हम कहाँ जा रहे हैं, हम भी मार्केट जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मार्केट। दे, वे सब भी कहाँ जा रहे हैं, मार्केट। दे आर गोइंग टू मार्केट। ठीक, यू आर किसके साथ, यू वी दे के साथ क्या आया है, हमेशा आर आया है। इसमें यू को अगर हम छोड़ दें तो वी और दे क्या है, प्लूरल है। और इसमें वर्ब प्लस ING आ गया है। और टेंस कौन सा है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब काम जो है प्रेजेंट में चल रहा है। तो ये तो थे टू बी की वो चीज़ें जो प्रेजेंट में काम कर रही हैं। लेकिन अगर हमें प्रेजेंट में नहीं, हमें पास्ट के काम के बारे में जानना है तो क्या आएगा, वॉज। अब वॉज किस किस के साथ आएगा, वॉज आई के साथ आएगा। वहां पे आई के साथ प्रेजेंट में क्या था, एम, लेकिन पास्ट में क्या आएगा, आई के साथ वॉज आएगा, ही के साथ आएगा, शी के साथ आएगा और इट के साथ आएगा। सारे क्या है, सिंगुलर। टेंस कौन सा आ गया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये थोड़ा सा टेंस के बारे में भी इससे आपको पता चल रहा है। जब आप टेंस पढ़ोगे ना तो आपको उस समय दिक्कत नहीं आएगी कि हमें कौन सी वर्ब किसके साथ यूज करनी है। कॉन्टिन्यूस टेंस, और इसमें भी सेम वही बात, वर्ब के साथ ING आएगा। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई, वही अब वॉज में आएगा, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, कर दे या चलो इसको हम बदल देते हैं, बार बार मार्केट ही क्या जाए। आई वॉज डांसिंग, क्या कर रही थी मैं, डांस कर रही थी। ही वॉज डांसिंग, शी वॉज डांसिंग, इट वॉज रेनिंग, क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। तो पास्ट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ में क्या आएगा, वॉज। ठीक है, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ आ गया वॉज। और वर्ब में ING लगा हुआ है। टेंस पता चल रहा है, था से ही हमें पता चल गया ना सीधे ही कि ये सेंटेंस किसका है, पास्ट का। वर किस किस के साथ में आएगा, यू, क्योंकि यू तो किसी की कोई बात मानना नहीं है, उसने तो अपनी ही चलाना है, दोनों में आना है। वी और दे, ये क्या है, एक से ज्यादा है ना, प्लूरल। टेंस कौन सा है, जब वर आ गया तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट।
पहले क्या मैं वर्ब की लिख दूं, वर्ब प्लस ing। टेंस हो गया पास्ट, हमेशा वॉज इसी में ही आएगा, वॉज और वर्ब। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है, हम वही एग्जाम्पल को रिपीट कर लेते हैं। यू वर, क्या था, डांसिंग। वी, हम क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। ठीक, और दे वर, वे सभी क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। इस तरीके से आपने देखा टू बी के सारे ही हमने देख लिए हैं, जिसमें कि इज आर एम क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए था, वॉज और वर्क किसके लिए था, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए था। और जो भी है इसमें जितने भी पर्सन हमारे यूज हो रहे हैं, ये क्या आता है, वी और दे। यू किस में आता है, सेकंड पर्सन में, और वी और दे किस में आ जाता है, वी और दे। उसमें हमने जब ही, शी, इट पढ़ा था तो ये किस में आ रहा था, थर्ड पर्सन में, और वी किस में आ जाता है, फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, दे तो इन्हीं के साथ में ही आता है, थर्ड पर्सन में, प्लूरल के साथ में आता है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पर आते हैं। अगला क्या था, टू बी को हटा देते हैं, टू बी की जगह पे क्या आ जाएगा, टू हैव कर देते हैं, टू हैव। टू हैव में सबसे पहले हम ले लेते हैं हैज़। हैज़ फिर से किस किस के लिए यूज में आएगा, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा पहले टेंस हैज़ से पता क्या चलेगा कि हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं। हैज़ के लिए आते ही हम समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट, या हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं। हैज़ के आते ही हमें इस बात का पता चल जाएगा कि हम ये पढ़ रहे हैं। इनसे पता क्या चलता है कि काम हो चुका है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट से क्या पता चलता है कि काम कंप्लीट हो चुका है। इससे क्या समझ में आता है कि काम जो है हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। इससे क्या पता चलता है कि काम चल रहा था और वो चलते चलते ही वो पूरा हो चुका है। मतलब अभी लगातार चल रहा था, लगातार चलते चलते पूरा हो चुका है। ठीक है, ये वाली बात हमें पता चल जाती है। इसके साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और हैज़ किसके साथ में यूज में आता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और पहले ही लगा देती हूँ आई के साथ। आई के साथ भी हैज़ आता है। ठीक है, अब ये आई गया सब चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और लिखनी थी, क्या ये सारे क्या हैं, सिंगुलर। आई भी सिंगुलर, ही भी, शी भी और इट भी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैज़ प्लेड, क्या वर्ड आएगा, मैं खेल चुका हूँ, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। प्लेड क्या है यहाँ पे, सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले। ऐसे ही हैज़ प्लेड, इसी तरीके से शी हैज़ प्लेड। ठीक है, अब इट का देखो, इट हैज़, जो बारिश चल रही थी वो क्या हो गई है, स्टॉप, रुक चुकी है। इट हैज़ स्टॉप्ड, 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 इट हैज़ स्टॉप्ड
रेन, कि बारिश हो चुकी है। ठीक है। तो इसमें आपको मेन क्या था, एक तो ये हैज़ किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए यूज होगा। और इन दोनों का भी आप अच्छे से अंतर समझ चुके हैं ना, कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम पूरा हो चुका है, और ये लगातार चलते चलते पूरा हो चुका है। वर्ब की कौन सी आएगी, ये दोनों बस समझ लीजिए, हैज़ को देख के समझ लीजिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। और हैज़ किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ में ये आता है। अब हम फिर पढ़ते हैं किसका पढ़ते हैं, हम हैव का। अब हैव के आज दोनों ही पेन थोड़े कम से चल रहे हैं, दोनों में जबकि इंक डाली थी फिर भी। अब हैव किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ। कौन कौन है भाई, यू, वी, दे। टेंस सेम वही, कौन से, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, बस हो गया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि वही वही चीज़ें हैं, कोई ऐसा है नहीं इसमें ऐसा मुश्किल। यू, इसको चलो चलते चलते हल्का चलने लगता है, स्टार्ट करो तो तेज है। यू हैव, थोड़ा एग्जाम्पल बदल लेते हैं, यू हैव ईटन, ईट खाना, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म क्या आती है, ईटन। यू हैव ईटन आइसक्रीम, तुम आइसक्रीम खा चुके हो। वी हैव ईटन आइसक्रीम, हम आइसक्रीम खा चुके हैं। दे हैव ईटन आइसक्रीम, ठीक है, वे आइसक्रीम खा चुके हैं। तो क्या है, हैव को देखते ही समझ में आ जाएगा कि वो यूज किसके साथ में होगा, यू, वी, दे, प्लूरल के साथ में होगा, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि ये आपने यू के साथ हैव लगाया, वी के साथ हैव लगाया, दे के साथ हैव लगाया, और वर्ब की क्या आई है इसमें, थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म नहीं है, ईट, एट, ईटन, और आइसक्रीम तो आप खा ही चुके हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या था, अच्छा इसके ये किसके लिए यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं शायद प्रेजेंट लिखना दोनों में भूल गई हूँ यानी, पर दोनों में ये प्रेजेंट के लिए होता है। अब पास्ट के लिए हैड, जो किसके लिए हैड होता है, पास्ट परफेक्ट या पास्ट, अगर मैं उसमें भूल गई हूँ तो अब मैं बोल रही हूँ हैज और हैव किसके लिए होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। हो सकता है लिखा तो होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए। इसमें भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ये सबके लिए आएगा। जैसे आई के साथ भी आएगा, ही के साथ भी आएगा, शी के साथ भी आएगा, यू के साथ भी आएगा, वी के साथ भी आएगा, और दे के साथ भी आएगा, इट के साथ भी आएगा। यानी किसके साथ आएगा, ये दोनों ही चीज़ों के साथ आएगा, सिंगुलर के साथ भी आएगा और प्लूरल के साथ भी आएगा। इसमें मतलब कोई भी, जैसे आपको उसमें याद करने पड़ रहे थे ना कि ये प्रेजेंट के साथ है या वो सॉरी कि ये सिंगुलर के साथ है या प्लूरल के साथ में है, इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एक ही बात है, हेड जो है सबके साथ ही हैड ही आना है। जैसे
एग्जाम्पल, आई हैड कम। कम ये प्रेजेंट क्या है इसमें कि आई हैड कम, केम, कम, ये कौन सी है? थर्ड फॉर्म। कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने के लिए आ चुका था या आया था। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ही कर रहे हैं, ही हैड कम टू मीट मी, कर दो कि वह आया था मिलने मुझसे, वो मुझसे मिलने आ चुका था। इसी तरह से शी हैड कम टू मीट मी, यू भी लगा देंगे, यू हैड कम टू मीट मी, दे हैड कम टू मीट मी। इस तरीके से आप यहाँ पर सब लगा के यहाँ पे, अच्छा इसको कर देते हैं, बस इट वाला कर देते हैं, है ना, और तो बाकी सब ये इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, क्या हो चुका है? बारिश रुक चुकी थी। ठीक है, तो अब आप लोग हैड का भी यूज कर लेंगे। अच्छा, इसमें जैसे कि अगर आप भूल जाए कि आखिर किस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना है और किस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो उसके लिए थोड़ी सी ट्रिक है। जैसे कि ट्रिक क्या है, टू बी है ना, टू बी क्या है? हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहली आ जाती है, यानी क्या है, ये एक तरीके से फर्स्ट फैमिली है ना। तो आप इसलिए याद रखो कि फर्स्ट फैमिली है, तो इसलिए इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी का याद रखना है। इसी तरीके से टू हैव में कितने लोग हैं? 3 है ना, हैज, हैव और हैड, क्योंकि ये 3 लोग हैं इसलिए आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ऐसी ट्रिक है, मतलब याद नहीं रहता, याद रहता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तब के लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अच्छा, अब हमारा लास्ट रह गया है डू। अच्छा, पेन मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, कभी ये चलता है कभी वो चलता है, ऐसा ऐसा हो रहा है, कभी हल चलाओ तो सही लगता है, और उसके बाद में सबसे अब यहाँ लिख दूँ टू डू। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, डू का ही देख लेते हैं। चलिए, डू किसके लिए यूज में आएगा ये समझिए। डू आएगा यू के लिए, वी के लिए और दे के लिए, यानी किसके लिए आया ये? प्लूरल। और कौन से सेंटेंस के लिए आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप समझते हैं कि ये प्रेजेंट तो है, प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, समय का पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इसको डेफिनेट नहीं बोलते, इनडेफिनेट बोलते हैं। समय का पता नहीं चलता है। इसमें क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये किसके, डू जो है किस किस के साथ में यूज़ में आया है, और ये प्लूरल के साथ में ही यूज़ में आएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू का यूज़ होगा, और इसमें क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अच्छा, इसमें आई के साथ भी टू ही यूज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल कर देते हैं, क्या कर दें कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। वही सेंटेंस में हमने क्या कर दिया है कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। तो इसमें नॉट से पहले क्या आया? डू, और डू किससे पहले आया है? आई से,
इसमें वर्ब की कौन सी आई है, फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से हम तो ये यू वाला कर रहे हैं ना, हाँ, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। तुमको क्या पसंद नहीं है खेलना, क्रिकेट, ठीक है। ऐसे ही क्या है, वी का भी कर देते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हमें खेलना पसंद नहीं है। दे डू नॉट, अरे हाँ पसंद नहीं है, नहीं, मैं, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो इन सब के साथ यू, वी, दे, इनके साथ क्या यूज़ में आया है, डू आया है, और वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब हम डज को देख लेते हैं। इस डज किस किस के साथ यूज होगा, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। ये भी, ये सब क्या है, सारे सिंगुलर हैं। और कौन सा है टेंस, कौन सा है टेंस, है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। और क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। एग्जाम्पल, he does not want it, वो नहीं चाहता है, ये वो कुछ नहीं चाहता है, ठीक है। तो ही के साथ क्या आ गया, डज नॉट। शी डज नॉट वांट इट, कि वो भी नहीं चाहती है। शी डज नॉट वांट इट, वह नहीं चाहती है यह। अब मानो इट है, तो इट डज नॉट रेन देयर, हियर, कुछ भी कर सकते हो, कि वहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पे भी इट के साथ क्या आ गया, डज नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। शी के साथ भी डज आ गया शी के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही के साथ भी डज है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये पूरा जो टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमारा क्या बचा, बस एक बचा है ना, डिड बचा है। उसको और फटाफट से समझ लेते हैं। आज थोड़ा ये डिड के साथ बाकी तो सब कुछ हो, डिड के साथ भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ये सबके साथ ही, आई के साथ भी आएगा, यू के साथ भी आएगा, ही के साथ भी आएगा, शी के साथ भी आएगा, वी के साथ भी आएगा, दे के साथ भी आएगा, और इट के साथ भी आएगा। ये दोनों के लिए ही होगा, सिंगुलर और प्लूरल, दोनों के ही साथ में डिड यूज में आता है। और टेंस कौन सा होता है, डिड पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट के लिए ये यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज होगा, वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं, जैसे कि आई, क्योंकि सबके साथ वही होगा सेम। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट ही कर ले, आई डिड नॉट सिंग आ सॉन्ग, ये कर देते हैं कि मुझे गाना पसंद नहीं, मैं गाना नहीं गाती हूँ, ठीक है। आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाती हूँ। यू डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना नहीं गाती थी, ठीक है। थी ये याद रखिएगा, डिड नॉट थी,
कि ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाता था। शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, वो गाना नहीं गाता था। और ऐसे ही वी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, हम गाना नहीं गाते थे। अब अगर इसके लिए इट के लिए, बस इट के लिए क्या कर देंगे, इट डिड नॉट रेन, क्या बारिश नहीं होती थी। यहाँ पे इट के साथ डिड नॉट और रेन, ये पता है। हम रेन का एग्जांपल बार बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेल फीमेल, इसके मेल फीमेल के साथ इट यूज़ होगा। मेल फीमेल के तो आपने ही, शी, वी, दे सब क्या है, ये इनके मेल या फीमेल से, इनसे पता ही चल जाता है। बस एक इट ऐसा है जो थिंग्स के लिए आता है। तो आपने इस तरह से डिड का भी यूज़ देख लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो भी आपने देखा है वो सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। कोई मुश्किल नहीं है। अगर होगी भी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।